परवेज, ये क्या सारा वाकया हुआ? तुमने अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया, क्या वजूहात थी? वजूहत सर जी ये थी, मैं इधर से लाहौर इधर आया, मैं आके इधर से दोनों बच्चों को लिया, गांव चला गया हूँ। घर वालों को फ़ोन कर दिया, बच्चे मेरे पास हैं, आप परेशान ना होना। उन्होंने बोला जैसे बच्चे वैसे तू है, मुझे घर से बेदखल किया हुआ था। तो तुम्हारी हरकतों की वजह से बेदखल किया होगा। पहले क्या करते थे? घर वालों को कितना तंग किया हुआ था जो तुम्हें बेदखल कर दिया उन्होंने? क्या हरकतें थी तुम्हारी, क्यों बेदखल की? मेरी बहुत बुरी हरकतें थी। क्या करते थे? मैं शराब बेचता था पहले। अच्छी ज़िंदगी का फैसला किया, फिर मैं किसी जिम्मेदार के साथ काम करने लग पड़ा। अच्छा। उसके बाद मेरी लाइफ ठीक हो गई थी। अच्छा। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अच्छा। 5 साल 6 साल में यही काम किया मैंने। इधर से बच्चे मैंने अपने लिए हैं, गांव चला गया उधर। गांव में मैंने कहा बच्चों का खाओ पियो ऐश करो। अच्छा, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी बसर करो अपनी। तो ज़बरदस्ती बच्चों को लेके गए तुम? जी, ज़बरदस्ती लेके तो गया। ज़बरदस्ती कौन लेके जाता है? उनको उनकी माँ के पास रहने देते? तुमने दूसरी शादी की वहाँ पे? मैंने दूसरी शादी की। कब की थी दूसरी शादी? मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा, दूसरी तो शादी। अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती ले गए? हाँ जी। अच्छा, फिर? उन्होंने कहा ठीक है अब्बू जी हम आपके पास ही रहेंगे। अच्छा। उधर से मैं अभी काम कर रहा हूँ, पट्ठे यानी कि माल के पट्ठे बना रहा हूँ, तो वो उधर से भाग गए हैं। अच्छा, बच्चों को अपने साथ लेके गए तो वहाँ पे स्कूल में दाखिला करवाया उनका? उनको पढ़ा लिखा के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा उनके? हाँ जी, बिल्कुल सोचा मैंने। नहीं, कितनी देर से वहाँ पे थे तुम्हारे साथ? मेरे पास 4 महीने से। 4 महीने से? वो हाँ। स्कूल दाखिल करवाया था? स्कूल उनको कहा था स्कूल दाखिल करा देंगे, वो मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ना, हमने इधर से भाग जाना। अच्छा। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं करते। अच्छा। आपको लाया हूँ इसलिए उधर तुम लोगों का मुंह देखते हो, कोई चीज़ देता कोई नहीं देता। फिर मैंने कहा घर में सब कुछ है, किसी की सूखी छोड़ते नहीं, अपनी सूखी गीली पड़ी रहती है। ठीक है, तो बहुत मैं परेशान हो गया था। अच्छा। मैंने फिर बोला मैं छोड़ आऊँगा, आपको फसल कटने वाली है, पैसे लूँगा उनसे, आपको छोड़ आऊँगा। उन्होंने नहीं बात मानी, बात मेरी नहीं मानी, फिर भी उन्होंने वही हरकतें की। यानी कि बच्चे अब क्या कह सकता हूँ उनके हाँ, फिर तुम्हें गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया। अच्छा। कुछ ना मुझे सूझा। मैंने कहा इनको डराऊंगा मारूंगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था वो बीमार था, ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे किसी ने बताया। तो मारा मैंने, ठीक है ज़्यादा मारा, मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन मैं उसको मौत नहीं देने वाला था, लेकिन मेरे हाथ से उसकी मौत हो गई। जब तुम उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहा था दाऊद कि मुझे छोड़ दो, तो तुम्हें रहम नहीं आया जरा भी? नहीं, दाऊद ने नहीं मुझे कहा छोड़ दो। अच्छा, वो मर गया, उसने मुंह से उफ नहीं की? नहीं, कि वो कहता रहा कि बाबा मुझे मारो, तुम उसे मारते रहे? जब मैंने उसको मारा ना, तो मुझे उठ के कहता आज के बाद अब्बू जी नहीं करूँगा मैं ऐसा, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगा। ठीक 10 मिनट बाद वो उसे घबराने लग पड़ा। हैं, मैंने उसके मुंह में पानी डाला, पानी भी ना जाए, उसे मुंह बंद हो गया उसका। फिर मैं भगा के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बहुत दूर है गांव से उधर। अच्छा, दूसरी शादी क्यों की? पहली बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया था इसलिए दूसरी शादी की? दूसरी बीवी मेरे साथ ठीक नहीं रहती थी। अच्छा, ठीक नहीं रहती? ना घर वालों के साथ, ना मेरे साथ। कमाता था, मजदूरी करता था। तो बच्चे उसके पास क्यों नहीं रहने दिए? अगर बच्चों को छोड़ना ही था तो बच्चों को अपने साथ क्यों लेके गए? बच्चे उसके पास भी नहीं रहते। बच्चे क्यों नहीं रहते? मेरी दादी के मेरी अम्मी के पास रहते। वो तो बार बार यही कहते रहे हैं तुम्हारे मुताबिक कि मुझे घर वापस छोड़ो, मुझे घर अम्मी के पास जाना है, और तुम कह रहे हो उनके पास नहीं रहते। मैंने उनको कहा खिलौने चाहिए, क्या चाहिए, कहते हैं हमने कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फख्र महसूस कर रहे होगे अपने बच्चे को कत्ल करने के बाद? 8 साल बच्चा आपने कत्ल किया, बड़ा नाम हो गया है, तुम टीवी पे चल रहे हो कि ऐसे भी बाप हैं जो बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं सिर्फ 8 साल की उम्र में तशद्दुद करके। ये देखें ना, मतलब शराब भी बेचते हैं, फिर उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें लेके भी जाते हैं, स्कूल में भी दाखिल नहीं करवाते, और फिर बच्चा अगर जिद करता है कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है,
फिर उससे तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं। ये सारे कारनामे पर कितना का फख्र है तुम्हें? फख्र है, परेशानी है, क्या है, मतलब हालात है तुम्हारे? बहुत परेशानी है और बहुत दिली दुख है कि नहीं, जिस तरह से तुम बोल रहे हो, जैसे तुम सवालों के जवाब दे रहे हो और जैसे बता रहे हो, परेशानी तो कहीं से भी नहीं लगती। अगर वो तुम्हारा ही बच्चा था कि लेके पाला हुआ था किसी? नहीं, वो मेरा ही बच्चे थे। वो अपना ही बच्चा मार दिया? अपना ही बच्चा है। ये कारनामा सर अंजाम देकर अपने बच्चे को कत्ल करने के बाद हथकड़ियां लगी हैं, पुलिस के पास आ गए, पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हो गए, इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मतलब फिर कैसा फीलिंग क्या है, मतलब क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? फीलिंग ये है कि मैं कहता हूँ कि अभी अपने आप को जो सज़ा मुझे मिलेगी वो भी काटूंगा, जो मुझे ऊपर जाके मिलेगी मैं वो भी काटूंगा, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं है, मुझे बिल्कुल माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है ना, मतलब गलत काम किया, ये समझ रहे हो? बहुत बुरा मैंने काम किया। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार बैठा। अपने हाथों से अपने बच्चे को मार बैठा। क्या सोचा था उसको, मतलब तालीम दिलवा के उससे क्या बनाना चाहते थे उस बच्चे को? दाऊद के बारे में क्या सोचते थे? दाऊद के बारे में सोचता हूँ उसे फौज में भर्ती करवाना चाहता। अच्छा, फौज में भर्ती करवाना चाहते थे और उसे कत्ल कर दिया तुमने? बस इसी चीज़ का दुख है मुझे, और कोई दुख नहीं। हाँ। कब से ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ? क्यों आपसे बच्चे क्यों छीन के ले गया? दूसरी शादी की थी तो बच्चे क्यों साथ लेके गया? पता नहीं की बीमारी पई थी, मैनू तो कोई मसले का पता ही नहीं लगता। मैं तो काम ते चली जाती था, मगर आंदा सी दाल आ मैनू ते जो कोई घर हुंदा सी भज जांदा सी। मेरे बच्चा खो के लै गए मेरा कोई। अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन हम उस मासूम से ही बात करते हैं कि जिसके सामने ये सारा वाक़या पेश आया। ये ऐनी शाहिद है, वो बच्चा जिसके सामने दाऊद को इसी के वालिद ने वहशियाना तशद्दुद किया और वो जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। बेटा, ये क्या वाक़या हुआ था? क्या हुआ उस दिन? कहाँ पे मौजूद थे आप? क्या हुआ था? मेरे भाई को उधर ले गए थे, तो उधर फिर उन्होंने गर्म करके प्लास्टर इधर लगाए थे। फिर उधर पहले डंडों के साथ मारते रहा, फिर उसके गिच्ची दबा दी थी, तो फिर उसे दीवारों के साथ चिल्ला के मारते रहे। फिर उसे दीवार के साथ भी मारा। फिर वो उसको 3 दिन घर पे रखा, तो फिर वो फोत हो गया था। तो फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे, उधर दादी मेरी आई थी, तो वो फिर उधर घर पे ले गई थी। अच्छा, क्यों मारा आपको? हम कहते थे हम अपने मामा के पास जाना, तो मारते थे। तो वहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ था आपको? किसके पास रहते थे वहाँ पे? उधर एक जमींदार के जाट के साथ लग गए थे। अच्छा, आपको भी इसी तरह मारा? तो दाऊद भाई को भी ऐसे ही मारा? ऐसे ही। तो फिर दाऊद भाई को किधर लेके आए? क्या हुआ फिर उन्हें? फिर वो फोटो हो गया। नाजरीन, ये वो मासूम फरिश्ता है जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, जिसने तमाम तर सूरत हाल जो है वो अपनी आंखों से देखी और वो मासूम उसी तरह से बयान करता हुआ दिखाई भी दे रहा है।